नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। रघुवंश भूषण चरित रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जिगावहि। कलिमल मनामल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उधरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण से रामचंद्र जी का चरित्र कहते हैं, उनका चरित्र गाते हैं और सुनते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण करके जीता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर और उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सब आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मत, मंद तुलसीदास गुण पायो परम विश्राम। मैं समान प्रभु नाही कहूं। परम सुंदर, सुजान, कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम, निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा और कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास भी परम शांति को प्राप्त होते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, तुम्हें समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषंभव वीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों की दीनता को हरने वाला, उनका हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लाघव मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे श्री रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हैं। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविनश शंभुना मम श्रीमद् निर्मापदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्त तु रामायण। मम त्वात्प्रद गुणाथ नामिने अंतर सवांत सत्म शांतये। भाषा बात में चकार तुलसीदास
श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले श्री दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अतः अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पाप हरम सदाशिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम मायो मोह मलाह पवम सुविलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद चरित्र मानसादिम भक्त्यावगहन्तिये ये संसार पतंग घोर किरणे आहिंते नौमानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य कर पापों का हरण करने वाले, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, मोह माया और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य के अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम, नवान्न पारायण 9वां विश्राम। इति श्री मध्मानस रामचरितमानस से सकल कली कलुष विध्वंस से 7वां सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान संपूर्ण हुआ।